माध्यम से पहुंचाने का काम करते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो लखा। अगर गुरु नहीं होता तो गोविंद को हम नहीं परख पाते, नहीं देख पाते, नहीं अनुभव कर पाते। और श्री प्रसिद्ध कवि जी से हम आग्रह करेंगे अपने आशीर्वचन से हम लोगों को अनुग्रहित करें। भारतीय लोकगीत विराह संघ समिति के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री सूबेदार जी, मंत्री रूप में विराजमान श्री श्रीनाथ जी और कैशियर के रूप में विराजमान भानु प्रताप सिंह, मंच पर आसीन जितने भी कविराज बंधु हैं, गायक बंधु हैं, स्वागत करने वाले बंधु हैं और भगवान के स्वरूप में विराजमान जनता जनार्दन, इस प्रसिद्ध कवि का आपको सभी यथोचित नमन है। बंधुओं, ये सौभाग्य की बात होती है कि इतने लोगों का दर्शन एक साथ हम लोगों को मिल जाता है। दिन में अपनी बिरादरी के काशीनाथ बाबा का पूजन जो समारोह हुआ, मैं एक विचित्र चीज यहाँ पर देखा। वैसे देखने के लिए तो सैकड़ों पूजन हम लोग देखे हैं, मगर बाबा ने जो चमत्कार दिखलाया उस पर हम लोग जो हैं अब उनके ऋणी हो गए। इसके साथ ही हमारे मंत्री जी श्रीनाथ यादव जी के अथक प्रयासों के द्वारा आज जो दिन हम लोगों को देखने को मिला, इसके लिए श्रीनाथ जी को कोटि धन्यवाद है। और हमारे पास तो कोई शब्द नहीं है भाई साहब कि मैं इसके अलावा और कुछ कह सकूं, मगर गायक बंधुओं को और कविराज बंधुओं को मैं कुछ संदेश तो देना ही चाहूँगा। देखिए, मैं 13 और 14 साल का बच्चा था। 1957 में मेरी कविताई शुरू हुई और आज 2016 चल रहा है। आप जोड़ सकते हैं कि कितना समय हुआ। और हमारे समकक्ष कवियों में हैं तो शंभुनाथ जी हैं। शंभुनाथ जी की ट्रेनिंग और मेरी ट्रेनिंग सैदपुर में टीचरी में एक साथ हुई है। कविताई भी लगभग चाहे साल 2 साल पहले मैं लिखा या जो कुछ हुआ हो, मगर समकक्ष कवियों में यही रह गए हैं। इसके अलावा लगातार 59 और 60 वर्ष तक कविताई करने वाला कोई कवि आज तक जिंदा नहीं है हमारे सामने। इसलिए हम लोग जिंदे हैं तो किसके बल पर जिंदे हैं? ऊपर वाले के बल पर जिंदे हैं। और ऊपर वाला किसकी आवाज सुनता है? आप लोगों की आवाज सुनता है। इसलिए अपने गायक बंधुओं के बल पर, आप जनता जनार्दन के बल पर हम लोग जीवित हैं। और अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ये सेवा जो है लगातार मरते दम तक ठेहुरू लेकर फेंकते रहेंगे, तब भी जारी रहेगी बंधुओं। देखिए, पारस जी, बुल्लू जी, बिरजू जी जो शंभू कवि के गायक थे, हमारे गायक बुल्लू रहे, पारस रहे, वगैरह वगैरह, मगर इन दोनों कवियों में एक विशेषता रही है कि चाहे जिस अखाड़े का जो भी गायक या कवि
हम लोगों के पास आ जाए और जिस कामना से आए उस कामना को हम लोग पूरी करते थे, अखाड़ा नहीं देखते थे। और आज यही कारण है कि यहाँ पर गैर अखाड़ों के भी, अपने अखाड़े के भी बहुत से गायक और कविराज इकट्ठा हुए हैं, मगर हम लोगों का स्वागत हर अखाड़े के लोग करते हैं। और जितना ये अपने अखाड़े के कवियों और गायकों को नहीं मानते, उससे कहीं ज्यादा इज्जत हम लोगों को देते हैं। इसलिए भगवान करें, हम लोगों के पास और तो कुछ है नहीं। सरस्वती का पूजक जो है लक्ष्मी का उपासक नहीं हो सकता है, तो आप लोगों का प्यार ही हम लोगों का धन है। इसलिए आप लोग प्यार को हमेशा हम लोगों के प्रति बनाए रखें। और साथ ही जो है, अब क्या कहें, शब्द मिल नहीं रहा है, कोई खोज भी रहे हैं तो नहीं मिल रहा है अपने श्रीनाथ जी के लिए। तो श्रीनाथ जी ने ये जो शुभ अवसर दिया, शुरू से आखिर तक 6 बजे हम लोग 4 बजे घर से छोड़े और 6 बजे हम लोग आए सूबेदार के यहाँ, और 6 बजे के बाद कवि जी के यहाँ पहुँचे, तब तक सैकड़ों फोन जा चुके थे इनके। अगर श्रद्धा नहीं है तो इनका फोन क्यों होता है? इसलिए मैं आभारी हूँ, हृदय से आभारी हूँ। और भगवान से प्रार्थना है, माँ वीणा वादनी से प्रार्थना है कि इस स्वागत समारोह में, स्वागत समारोह स्वर संगम समारोह होता है दोस्तों। संगम समारोह तो कई होते हैं, वाक संगम समारोह, मल संगम समारोह, स्वर संगम समारोह, मगर हम लोग स्वर संगम समारोह के उपासक हैं। और स्वर संगम समारोह में अपने गायक बंधुओं को मैं ये निर्देशित करना चाहता हूँ, आदेशित तो नहीं कर सकता, निर्देशित करना चाहता हूँ कि आपको जो 25 मिनट का समय दिया गया है, 24 मिनट में ही जनता को अपने पक्ष में करके और पूरे कहानी को डील कर दें तो वो पहले नंबर का गायक होगा। इसका ध्यान रहे। कारण ये है कि हम समय के इंतजार करेंगे, समय हमारा इंतजार नहीं करेगा। और जो लोग 25 मिनट के बजाय 35 मिनट तक लगाते हैं, वो चाहे कितना भी सुंदर गाएं, जनता जनार्दन की दृष्टि में, गायकों की दृष्टि में और कवियों की दृष्टि में वो हे दृष्टि से हो जाता है। इसलिए आप भविष्य में इसका ध्यान रखें कि जो भी हो, यही परशुराम जी थे और पूजन समारोह था, सूबेदार जी से एक कहे चैलेंज किए कि 20 मिनट के अंदर कोई बिरहा सुना दे। सूबेदार जी खड़े हो गए और कहे कि मैं गाऊंगा। और मसनुआ पर बन के जो किया, मेरा लिखा हुआ गाना 19 मिनट में खत्म किए। तो आप करेंगे क्यों नहीं? मगर 5 मिनट की गीत है तो आप उसको 25 मिनट में पूरा करते हैं, क्यों? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि क्यों इतना समय लगता है? इसलिए समय लगता है कि आप अपनी तारीफ बतलाएंगे, आप ये करेंगे। चालाक गायक वो है जो कि डुप्लीकेट धुनों में कोई धुन जो कि जनता के लिए चसक हो, उसका उदाहरण दे सकते हैं। बकिया धुनों के लिए आप उदाहरण न दें तो जनता को सोचने का मौका मिल जाता है कि अरे यार, ये किस धुन में गाना लिखा गया है। इसलिए कुछ चालाकियां गायकों के पास भी होनी चाहिए। अंत में माँ वीणा वादनी से मेरी यही प्रार्थना है कि ये जितनी भी पंखुड़ियां मालों में गुथी गई हैं, संभव तो नहीं है, मगर अगर आप चाहें, जनता जनार्दन चाहे, तो जनता जनार्दन के दिल में भगवान होते हैं, सबके दिल में भगवान होते हैं। मगर भगवान भी किस दिल में बसते हैं? ये शरीर जो है 3 है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। तो कारण शरीर ही आत्मा परमात्मा का मिलन है। पहले आप जो है स्थूल शरीर से चलते हैं जीवात्मा में, जीवात्मा से आप जाएंगे महात्मा में और महात्मा से आप जाएंगे परमात्मा में। इसलिए
आप लोगों के दिल में परमात्मा का दर्शन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ और भगवान से यही प्रार्थना है कि हे भगवान, आप जिस उद्देश्य से कदम उठाए हैं उस उद्देश्य को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाते रहें। जय मां।